खबर बेहद अफसोसनाक है, लेकिन सच है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के अतुल सुभाष की खबर आई थी। अतुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाए थे और जान दे दी थी। अब दिल्ली से वैसी ही खबर आई है। दिल्ली में एक बिजनेसमैन ने पत्नी से परेशान होकर फांसी लगा ली। घटना कल की है, यानी साल के आखिरी रात की। जिसके सारे रहूंगी मेरा सब कुछ लुट गया। दिल्ली की मॉडल टाउन में रहने वाले कारोबारी पुनीत खुराना और उनकी पत्नी मणिका के बीच रिश्ते किस मोड़ पर पहुंच गए थे, 31 दिसंबर की रात दोनों के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है। कॉल के दौरान पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का आरोप लगाया और गाली गलौज की। दोनों के बीच 15 मिनट 46 सेकंड तक चली कॉल की रिकॉर्डिंग का छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। तू कहाँ था मेरे लिए? मेरे पास ऐसे 100 पॉइंट है। हाँ तो 100 पॉइंट है, मैं तेरे लिए 1000 निकाल लूंगी। की बात नहीं है, जब मैंने साथ दिया तो दिया है। यार तू ना अब तू मर अब प्रॉपर्टी के लिए। तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी तू मर अब, तू गोल्ड के लिए मर। 40 साल के पुनीत खुराना ने इसी बातचीत के बाद फांसी लगा ली। पुनीत की साल 2016 में शादी हुई थी और फिलहाल तलाक का केस चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से परेशान थे। मैं किसके सहारे रहूंगी। पुनीत और उनकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस था। दोनों उसमें पार्टनर थे। खुदकुशी के लिए परिवार पुनीत की पत्नी को जिम्मेदार बता रहा है। मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है बहुत, पैसों के लिए। मेरा बच्चा सीधा था, बहुत टॉर्चर इन तीनों ने मिलके, कनिका पावा, मनिका और जगदीश पावा, तीनों ने मिलके बड़े बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे पैसों के लेन देन में। बस मेरा बच्चा सीधा था, किसी का बोलता भी था, बातें भी करता था। नहीं, उस दिन रात को पता नहीं क्या टॉर्चर कर दिया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मेरे बच्चे को तीनों ने मिलके। लीना, क्या कुछ हुआ था? आखिर ये नौबत क्यों आई? सर, इनका 30 सितंबर को कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हो गया था, जिसमें सब म्यूचुअल था तो दोनों की अंडरस्टैंड दोनों के हाँ से ही था। अब दूसरा होना था, थोड़ा सा कुछ पेपर वर्क वगैरह था जिसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ था। अब वो होना था साइन, लेकिन उसको उसमें भी शांति नहीं थी। उसने मेरे भाई को बहुत प्रोवोक किया, मेंटली हरास करा है, टॉर्चर करा है, इतना स्ट्रेस दिया है। कल परसों रात को भी 3 पहले उसने उससे कोई ईमेल आईडी मांगा था काम का, उसने उसको वो दे दिया अपनी अच्छाई में, अपने भोलेपन में। उसने उसका इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करा के उसने कुछ तो बदतमीज़ी करी थी, तो मेरे भाई ने उसको रात को 3 बजे कॉल किया बहुत परेशान होके कि भाई, और बड़े आराम से उसने बात करी कि आपने ऐसा क्यों किया, जब सब कुछ चल रहा था, कोर्ट जो आपने शर्तें रखी थी कोर्ट में सब कुछ वो हो रही थी, फिर अब क्या दिक्कत हुई। तो उसको आगे से उसने बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत उल्टा सीधा बोला। तो ये मतलब किस तरह ये सब हुआ? क्यों ऐसा? क्या परेशानी थी? मतलब क्या चल रहा था? ये सच्चाई तो सारी मेरा भाई रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो बना के गया, जो पुलिस कल रात को यहाँ से हमें उसने पुलिस ने सुनाई है। हमने सुनी है। 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो थी, जिसमें वो सब अपनी सारी बातें जो उसके साथ हुआ है, उसके माँ बाप ने की है, उस लड़की ने किया, सब कुछ बता के गया, उसकी बहन ने की है। ऐसे कोई लेन देन भी था दोनों के बीच में? कुछ पैसों का लेन देन था। मेरे पापा का एक रोहिणी में प्लॉट घर था, जो इन्होंने बोला था, ये बात हुई थी कि वो सेल आउट करा देंगे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो मेरे पापा ने, कि हम जानते हैं भाई के कहने पे भी, और एक ट्रस्ट में उनको बोल दिया कि ठीक है आप कर दो। ऑन पेपर नहीं हुआ था कि आप ठीक है आप कर दो, कोई बात नहीं। और तो उन्होंने वो घर सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैसे वो किए, फिर उन्होंने वो पैसे भी ले लिए कि आप हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हम आपको ब्याज भी दे देंगे और पैसा भी वापस दे देंगे। ब्याज भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद बोला गया कि हम आपको यहाँ पे आसपास कोई फ्लोर ले देंगे, फ्लोर भी नहीं लेके दिया। अब उसके बाद 3 साल पहले जब और बातें ख़राब होने लग गई, लड़ाइयाँ होने लग गई, तो उन्होंने ये वाला फ्लोर मनिका के नाम पे था। उन्होंने बोला कि आप इस पे बैठो, ये हम आपको दे रहे हैं, हम आपके नाम पे भी कर देंगे, अभी आप यहाँ पे बैठो।
तो घर वालों के एलिगेशन हैं और जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसे क्या हालात हुए जिसकी वजह से पुनीत ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन निश्चित तौर पर पुनीत की पत्नी और उसके परिवार वालों पर कई आरोप हैं और ये भी कहना है इस फैमिली का कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और साथ में 59 मिनट का एक वीडियो है जो कि पुनीत ने फांसी लगाने के पहले बनाया था। पुनीत के घर वालों का आरोप है कि मणिका ने उनका घर बिकवाकर पैसे भी हथिया लिए थे। दिल्ली पुलिस ने पुनीत और मणिका के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं और घर वालों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने पुनीत की पत्नी मणिका का मोबाइल भी सीज किया है। 2016 में पुनीत की शादी हुई थी मणिका से और उसके बाद से ही दोनों के झगड़े शुरू हो गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों बिजनेस पार्टनर थे। कैफ़े और बेकरी का इनका कारोबार है, ये भी जानकारी मिली है। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुनीत की पत्नी मणिका को यहाँ मॉडल टाउन थाने में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ हो रही है और जो पुनीत का पोस्टमार्टम है वो भी किया जाएगा। तो इस तरह से अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। एग्जैक्ट जो रीज़न है इस सुसाइड का वो अब तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वीडियो में क्या कुछ है, क्या उसमें क्या एलिगेशन है और क्या वो एलिगेशन सही हैं, अगर वो सही पाई जाती हैं तो फिर इस मामले में पुलिस केस दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इस घटना ने बिहार के समस्तीपुर के अतुल सुभाष केस की याद दिला दी है। अतुल ने भी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जान दे दी थी। मुकेश सिंगर, दिल्ली, NDTV इंडिया।